Hello friends, now this one is your next subject is English from your course books. Lesson name is Little Drops of Water. Okay, तो सबसे पहले हम इस लेसन से कुछ मीनिंग्स हैं और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. सो मैं आप सबको पहले एक्सप्लेन करती हूँ. तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो हमारे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स पेज नंबर 24, 25 एंड और 26 यानी कि 23, 24 एंड 25 पेज नंबर से मैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाली हूँ. और सबसे पहले यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं. पीप इनटू योर लिटिल डिक्शनरी टू सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, उसके मीनिंग्स डिक्शनरी से फाइंड किया हुआ है. तो पहले हम उस वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं. तो प्लेजेंट मतलब क्या होता है? सुहानी, है ना, मतलब अच्छा. तो इसका मीनिंग हो गया इंजॉयबल. इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा? इंजॉयबल मतलब होता है सुखद. तो दोनों को जो शब्द के जो सेंटेंस है जो मीनिंग है सेम मिलते जुलते हैं. डीड्स मतलब कर्म. ओके, और एक्शन मतलब कार्रवाई. तो इसके भी मीनिंग सेम है. थॉट मतलब सोचना, विचार या विचारों. और फीलिंग मतलब भी हमारा क्या होता है? अनुभूति. तो ये इसके भी मीनिंग सेम. इसके में थॉट का मीनिंग क्या हमारा? फीलिंग है. डीड्स का मीनिंग क्या है? एक्शन है. और प्लेजेंट का मीनिंग क्या है? एंजॉयबल है. हम्बल मतलब क्या होता है? हम्बल मतलब विनम्र. और मॉडेस्ट मतलब विनय. तो हम्बल का मीनिंग हो गया मॉडेस्ट. एटर्निटी मतलब होता है कि इसका मतलब अनंत काल मतलब बहुत दिनों तक. इसका मीनिंग हो गया टाइम विदाउट एंड. तो एटर्निटी का मीनिंग हो गया टाइम विदाउट एंड मतलब कभी खत्म नहीं हुआ समय, मतलब समय समाप्त ही नहीं हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट माइटी मतलब शक्तिमान और स्ट्रांग मतलब मजबूत. तो दोनों का स्ट्रांग मतलब शक्ति भी हो गया और माइटी मतलब शक्तिमान. तो दोनों के मीनिंग्स हमारा क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं. तब ये जो मीनिंग्स है आपको लर्न करनी होगी कि एग्ज़ाम में मैं ऐसे दे सकती हूँ कि प्लेजेंट का मीनिंग क्या हुआ. तो ऐसे इसके मीनिंग जो भी है आपको नोटबुक में राइट करनी है और इसके मीनिंग्स लिखने हैं. और जो मैं हिंदी में बोली हूँ उसके हिंदी में भी लिखने हैं. ओके, तो पहले आपको वर्ड्स लिखने हैं, उसके हिंदी लिखने हैं. जैसे प्लेजेंट मतलब क्या होता है? सुहानी. इंजॉयबल लिखना है. इंजॉयबल में क्या होता है? सुखद. तो ऐसे वर्ड्स आप राइट कीजिए, उसके हिंदी मीनिंग, उसके जो हिंदी मीनिंग है वो लिखिए. बाद में आपको प्लेजेंट का मीनिंग लिखना है, डीड्स का, एक्शन, थॉट का, फीलिंग. ऐसे कर आपको राइट करनी है और लर्न करनी है. सो नाउ नेक्स्ट पेज नंबर इज 24, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. तो बच्चों आप लोग को तो पता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन हमने बहुत बार सीख चुके हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी देखा और सेकंड स्टैंडर्ड में वॉल्यूम 1 की भी बुक्स में हमने ये पढ़ा. तो यहाँ पर मैं सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक. और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा उसकी संख्या हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल. तब इसके जो भी वर्ड्स हैं उसको मैं आपको रीड करती हूँ और उसके हिंदी में भी वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ. क्रेयन मतलब ये हमारा क्या है? क्रेयन है, यानी कि चित्रकनी, यानी कि चित्र निकालने वाला, है ना, क्रेयन. तो इसके में तो एक है तो क्रेयन हो गया और एक से ज़्यादा क्वांटिटी है तो क्रेयन्स हो गया. ये क्या है? की मतलब चाबी. सबको पता है की. तो की, एक की और अनेक हुआ तो कीज, यानी कि प्लूरल हो गया कीज, सिंगुलर हो गया की. नाउ नेक्स्ट हाउस मतलब घर. हाउसेज मतलब घर है, यानी एक घर अनेक घर. कार मतलब ये गाड़ियां जो आपकी होती है, व्हीकल्स, ये हो गए कार. एक कार. अनेक कार को क्या बोलते हैं? कार्स. तो अनेक कार. मस्कीटो हो गया सिंगुलर और मस्कीटोज हो गए प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे? मस्कीटोज.
ब्रश मतलब जो आप देखते हैं यहाँ ब्रश है, ब्रश के मतलब बहुत सारे होते हैं, कलर ब्रश भी होते हैं, वॉल ब्रश भी होते हैं। ये हमारा क्या टूथ ब्रश है। तो ये हो गया ब्रश। ब्रश मतलब एक सिंगुलर ब्रश और प्लूरल ब्रशेस। ड्रेस सिंगुलर ड्रेसेस प्लूरल। बॉक्स सिंगुलर बॉक्सेस प्लूरल। तो ये चित्र से आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं वर्ड्स के मीनिंग क्या है। लिली, लिली एक तरह का फ्लावर का नेम है, तो लिली हो गया आपके सिंगुलर, लिलीज हो गया। अब वाई, ये हमने समझे थे कि वाई कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसको हम हटाकर IES लगाते हैं। ओके, तो लिलीज। पौनी, तो ये जो पौनी आई को हटा वाई को हटाकर क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। पौनी मतलब क्या होता है, पौनी मतलब एक तरह का घोड़े हैं, ये सब घोड़े एक तरह का, इसको टट्टू भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है, घोड़े ही प्रजाति के, पर ये टट्टू भी बोला जाता है। तो पौनी, पौनीस, पौनी हो गया सिंगुलर, पौनीस हो गया प्लूरल। ट्रॉफी, अब ये ट्रॉफी तो सबको पता है, जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं, अच्छे पढ़ाई में नंबर आया या खेल कूद में है, तो हमें ट्रॉफी मिला जाता है, पुरस्कारित किया जाता है इससे। तो ये हमें क्या हो गया, ट्रॉफी सिंगुलर, ट्रॉफीज प्लूरल। अब ये बच्चों ध्यान देना, जहाँ आई वर्ड्स लास्ट में हो रहा है, वर्ड्स के लास्ट में, उसको हमें रिमूव करना है, यानी कि उसको रिमूव कर कर हमें IES लगाएंगे, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगी। बेरी, अब यहाँ भी वाई ये वर्ड्स के लास्ट में, तो बेरीज, तो सिंगुलर वर्ड बेरी और प्लूरल वर्ड बेरीज। लॉफ, लॉफ्स, अब यहाँ F वर्ड को हटाकर भी ES का यूज किया जाता है। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। लॉफ, लॉफ्स, यानी लॉफ मतलब होता है पाव रोटी, जो पाव आप लोग खाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉफ, मतलब पाव रोटी को हम लॉफ बोलते हैं। और लॉफ्स हो गया आपका पाव रोटियाँ की संख्या ज़्यादा है, तो ये हो गया सिंगुलर। स्कार्फ, ये स्कार्फ दिख रहा है गले में जो हम बांधते हैं, यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कार्फ। F को हटाकर हमने क्या यूज किया, VES, तो स्कार्फ। तो ये हो गया प्लूरल, सिंगुलर स्कार्फ, प्लूरल स्कार्फ्स। वाइफ, वाइफेस, वाइफ्स, सॉरी वाइफ, वाइफ्स, ये हो गया F हटाया तो VES। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल्फ। अब सेल्फ मतलब जो हम बुक्स रखते हैं, या कबर्ड के भी सेल्फ होते हैं, अपने यूटेंसिल के भी सेल्फ होते हैं, तो सेल्फ मतलब रैक, तो ये हो गया सेल्फ्स। नाउ नेक्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चे, और चिल्ड्रन मतलब बच्चा, मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन, बच्चे। गूज, गूज मतलब बत्तख, और गीज, गीज मतलब बत्तखें। ये हो गया गूज हो गया सिंगुलर, और गीज हो गया प्लूरल। ऑक्स मतलब बैल, और ऑक्सेस, ऑक्सन मतलब बैले, यानी सिंगुलर ऑक्स, ऑक्सन प्लूरल। टूथ, टीथ, टूथ हो गया सिंगुलर और टीथ हो गया प्लूरल। तो ये आपके सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स के कुछ वर्ड्स थे, और नेक्स्ट 25 का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।